आलोक स्कूल में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्कूल का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्कूल से काफी पहले ही रोक दिया। इसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी जड़ों पर बहस देखने को मिली। पुलिस द्वारा रोके जाने पर एनएसयूआई के सदस्यों ने वहीं जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले के मुख्य आरोपी प्रदीप सेजाला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। एनएसयूआई ने इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान बच्चों के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं से शिक्षा के मंदिरों पर विश्वास उठ जाता है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। अपना नाम और परिचय। जी, मेरा नाम जितेश खटीक है। मैं जिलाध्यक्ष एनएसयूआई उदयपुर। जिस तरह की ये घटना हुई है, जिसकी जितनी निंदा कर सके उतनी कम है। आज पूरी एनएसयूआई की टीम यहाँ पर आलोक स्कूल का घेराव करने के लिए पहुंची है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सामने करते हुए हम फिर भी अपनी मांग को माना है और हम ये चाहते हैं कि जो उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है वो इस उदयपुर के अंदर, भले चाहे वो स्कूल हो, भले चाहे कॉलेज हो, भले चाहे वो कोई सा भी गाँव हो, शहर हो, टाणी हो, वहाँ पर ऐसी घटना ना हो। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस उदयपुर शहर ही नहीं पूरे देश में ये यहाँ से मैसेज जाए कि ऐसा करने वालों की क्या हालत होती है। उनको जिस तरह से अगर फांसी भी दी जाए तो वो भी कम है। ऐसी हरकत करना मतलब बहुत गलत बात है और पुलिस प्रशासन ने हमें हमारी बात को रखने का मौका दिया और हमको विश्वास जताया है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको वो कैसे भी होगा तो हमको ढूंढ के लाएंगे और 5 दिन बाद अगर नहीं होता है तो हम इसी आलोक स्कूल के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी चिराग भैया, आज जो आप आए हैं क्या माहौल है, क्या है? जो उदयपुर में कुकृत्य हुआ था वो सबको पता है, उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर आज हम आए हैं, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी एनएसयूआई की तरफ से आज आंदोलन था कि फतेहपुरा आलोक स्कूल का हम घेराव करेंगे। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा था, हम इनकी भी इज्जत रख रहे हैं, इनसे बात भी की है और हमारी जो मांगे थी इनको हमने बताई कि उदयपुर में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। जब भी पकड़ में आए, पकड़ में तो आज नहीं तो कल वो आएगा ही, कहाँ छुप के रहेगा, पर पकड़ में जब आए तब एक उदयपुर में एक ऐसा मैसेज जाए, उसको इस उदयपुर में ऐसी उसकी रेल बनाई जाए, वो भी थाने के अंदर नहीं, खुलेआम बनाई जाए, जिससे आगे कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने की जगह सोचे भी नहीं। दूसरी सर से बात की कि उस परिवार को, बच्ची को आगे पढ़ाई में और आगे उसके जीवन में भी हेल्प की जाए। जो उसके साथ गलत हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस लो हुआ है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे भी करके बढ़ाया जाए और वापस जैसा जैसे हो, हॉस्पिटलाइज हो या कुछ भी हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, ना कि इन चीज़ों से डर के वो घर के अंदर ही रह जाए। तो इन चीज़ों पे सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो भी बात है वो सब रखेंगे और 1-2 चीज़ें भी थी वो भी हमने इनको बताई है। इन्होंने बोला उस पर भी हम काम करेंगे और 5 दिन का हमने अल्टीमेटम लिया है। यदि वो पकड़ में नहीं आता है और उसको जिस ढंग से हम चाहते हैं उस ढंग से उससे ऊपर काम नहीं होता है तो हम आलोक स्कूल के बाहर भूख हड़ताल बैठेंगे। और इसके माध्यम से मैं प्रदीप कुमावत जी को भी कहना चाहता हूँ, 2 मांगे हमारी और रखी है सरकार की तरफ से। हम पूरी सरकार को कि एक तो उसके ऊपर पहले भी मुकदमा था और मुकदमे होते हुए भी उसको आपने यहाँ पे स्टाफ में लगा दिया। तो उदयपुर में जितने भी स्कूल है, अब आप आपके जितने भी स्टाफ रख रहे हो तो पहले तो उनकी रूपरेखा पता कर लें कि उनका पास्ट में उनका जीवन क्या रहा है। उन्होंने कोई गलत कर्म किए हुए हो तो उनको स्कूल में नहीं लगाएं, और कोई लगाएगा तो अब हमारी एनएसयूआई का काम ही यही है कि हम स्कूलों में सर्चिंग करेंगे कि जो स्टाफ लगा हुआ है वो किस ढंग का लगा हुआ है। ऐसा नहीं होगा तो उन स्कूलों का भी विरोध करेंगे। आलोक स्कूल का ही विरोध नहीं है, अब हम उदयपुर में सब स्कूलों का विरोध करेंगे। यदि वहाँ कोई गलत हरकत होने का इंतजार नहीं करेंगे, हो जाए और फिर विरोध करें, उससे पहले विरोध करेंगे कि वहाँ पे स्टाफ कैसा लगा हुआ है। दूसरी चीज कि विरोध करेंगे, उसके बाद आलोक इनके संस्थापक महोदय से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप खुद की रिले बनाने में कम ध्यान दें और स्कूल की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आपके स्कूल ने आज हमारे पूरे उदयपुर की छवि बिगाड़ी है। कोई नहीं सर, पकड़ ले। जी सर। जी सर, क्या घटना हुई थी और उसके बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, किस तरह से? 25 तारीख शाम को आलोक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा के साथ किसी जिम ट्रेनर ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजन ने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज कराया, तुरंत उनका मेडिकल मुआयना कराया गया और 164 की बालिका का बयान हो गया।
भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। सर 4 दिन हो गए कहाँ और उसके आपराधिक प्रकरण भी पूर्व में किस तरह से प्रकरण रहे हैं इसके? हाँ, उसके पहले के आपराधिक प्रकरण भी थे। आलोक स्कूल संस्थान को भी कहा कि अब जो भी आपके कर्मचारी या स्टाफ इनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। इसके हिरणमंगरी थाने में चोरी के और प्रकरण पंजीबद्ध है। हर इंसान का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए GBH प्रॉपर्टी उदयपुर लाया है अपना नया प्लान। गौरव विहार डबोक के नजदीक, वो भी प्राकृतिक हरियाली के बीच शांत वातावरण में। मात्र 651 रुपए प्रति फीट की दर से प्लॉट शुरू। गौरव विहार प्लान की विशेषताएं: उदयपुर 6 लाइन हाईवे चौराहे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहे के बिल्कुल नजदीक, 150 फीट और 80 फीट प्रस्तावित रोड पर कॉर्नर प्लॉट। सभी साइज की प्लॉट उपलब्ध है। 1000 और 1200 फीट साइज के प्रीमियम प्लॉट भी उपलब्ध है। तो आज ही बुक कराएं अपना प्लॉट। हमारे प्लान की सुविधाएं: प्लॉट मार्किंग, पत्थरगड़ी, लाइट बॉल से रोशन, डामरीकरण सड़कें, सिक्योरिटी सुविधा के साथ आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट और सबसे जरूरी रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री और तुरंत पोजीशन पाएं। हमारा ऑफिस का पता है GBH प्रॉपर्टी 3rd फ्लोर, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। अगस्त धमाका: 31 अगस्त तक में बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी। सभी बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें 9602222123।